आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मौजूद हैं इस समय हम आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक क्षेत्र के तरवा बाजार में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर गंगा समग्र गोरक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बैठक हुई है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी क्रम में एक विशेष अतिथि हमसे जुड़ रहे हैं और हम उनसे इस चीज की जानकारी लेना चाहेंगे कि यह जो बैठक की गई है और जो इस तरह का आचार विचार लिया जा रहा है, किस तरह का यह कार्यक्रम है और क्या दिशा निर्देश है इस संस्था का। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजकिशोर मिश्र हूँ, गोरक्ष प्रांत गंगा समग्र का प्रांत संयोजक। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर भी काफी संख्या मौजूद है और अंदर हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आपका हमारा जो है कि इंटरव्यू हो रहा है, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो बैठक आज तरवा के इस ब्लॉक क्षेत्र में तरवा बाजार में की गई है, ये किस तरह की बैठक की गई है? ये प्रथम बैठक हुई है आज। इसमें गंगा समग्र के बारे में लोगों को जानकारी दिया। गंगा समग्र क्या है, गंगा समग्र की उत्पत्ति क्यों हुई, इस पर विशेष रूप से इन लोगों को जानकारी दी। और गंगा समग्र का हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है अविरल गंगा, निर्मल गंगा, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। मुख्यतः आशय क्या है, गंगा समग्र मीन्स क्या है, इसका मुख्य चीज क्या है, किस पे एक व्यक्तित्व काम करेगा, एक व्यक्ति काम करेगा, वो मेन चीज क्या है, इसको आप जरा सा खुल के बताइए। आज हमारे देश की कोई भी नदी ऐसी नहीं रह गई है कि जिसका जल आचमन के योग्य हो। जल ही जीवन कहा जाता है। तो जब नदियों की एक दुर्दशा हो गई है तो उसी के नाते से गंगा समग्र का उद्भव हुआ और गंगा समग्र के कारण गंगा का प्रदूषण दूर करने की आवश्यकता बनी, नदियों का प्रदूषण दूर करने की आवश्यकता बनी। लेकिन यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। माने जब तक लोगों का मन का प्रदूषण नहीं जाएगा तब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। तो जनमानस का मन जब साफ हो जाएगा, नदियों के प्रति उनकी धारणा बदल जाएगी, तब गंगा अपने आप निर्मल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आज आप तरवा में हैं और इस तरह का क्या टारगेट, आपका कुछ टारगेट है या संस्था का टारगेट क्या है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और कितने दिनों तक ये कार्यक्रम आपको करना पड़ता है? हमारा मानना है कि यह 35 से 40 साल का आंदोलन है और जब तक मानसिकता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा। तो मानसिकता के परिवर्तन के लिए हमको अपने 15 आयामों के माध्यम से जगह जगह गोष्ठियां करनी होगी, संपर्क करना होगा, विद्यालयों में जाना होगा, पौधरोपण करना होगा, ये सब कार्यक्रम करना होगा। आज गंगा आरती होने लगी है, जहाँ जहाँ हमारी नदियाँ हैं वहाँ पर गंगा आरती होने लगी। गंगा आरती तो होती ही नहीं थी, केवल हरिद्वार में होती थी, हरि की पैड़ी पर, बाद में काशी में होने लगी, लेकिन गंगा आरती होती ही नहीं थी। आज गंगा समग्र के कारण जगह जगह नदियों के किनारे गंगा आरती शुरू हो गई और लोग आने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से हमारे जो 15 आयाम हैं, इन 15 आयामों के माध्यम से लोगों का मानसिक परिवर्तन होगा नदियों के प्रति, तभी गंगा का उद्देश्य, जो हमारा गंगा समग्र का उद्देश्य है अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तभी पूर्ण होगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप चल रहे हैं, क्या इस संस्था के अंतर्गत टीमें गठित की गई है, ग्रुप बनाए गए हैं कि जिसके तहत जाकर हम जगह जगह पर ये सारी चीजें करें और इस चीज को जागरूकता करें, क्या इस तरह का है? अगर है तो वो टीमें कितने प्रकार की होती हैं? बगैर टीम के कोई काम नहीं होता है। समाज का काम करना है, बड़े पैमाने पर करना है, बहुत बड़ा काम है तो टीम की आवश्यकता पड़ती है।
और इस समय हम टीम के गठन में ही लगे हुए हैं। टीम गठित हो जाएगी, टीम खड़ी हो जाएगी कि हमारा कार्य आसान हो जाएगा। लगभग एक लेवल पे कितने पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है? हम 15 आयाम पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक जिले में जिला संयोजक, 2 सह जिला संयोजक उनका सहायक बनाते हैं, फिर 15 आयाम के प्रमुख बनाते हैं और 15 आयाम के प्रमुख बनाने के बाद इसको हम खंड स्तर तक जाते हैं, खंड संयोजक बनाते हैं, फिर खंड के माध्यम से ग्राम स्तर तक जाएंगे, गांव की इकाइयां खड़ी करेंगे और गांव की इकाइयों को रजिस्टर्ड भी कराएंगे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वो अधिकारियों से अधिकार पूर्वक बात कर सकें और अपने गांव के विकास के लिए वो पूर्ण रूप से अधिकारियों से बात कर सकें। हमारे दर्शकों को और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने से प्रारंभ करें। जैसे गायत्री परिवार में कहा गया है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। वैसे एक एक व्यक्ति अपनी आदत ठीक कर लेगा, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेगा अपने घर में। सब्जी लेने जाते हैं तो पॉलीथीन में सब्जी न लें, झोले में लें। बोतल का पानी पीते हैं तो उसको अन्यत्र न बहाएं, जहाँ उसकी व्यवस्था है वहीं पर रखा जाए। ऐसा धीरे धीरे करके एक एक छोटी छोटी बातों को अपने से सुधार करेंगे, अपने घर से सुधार करेंगे, तो मुझे लगता है कि गंगा